हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां दूसरी शताब्दी से पहले बनती ही नहीं थी। मथुरा की शिल्पकला में वो सारे तत्व पहले से मौजूद थे जो बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने के लिए जरूरी थे। हिंदू तपस्वी और चक्रवर्ती राजा, इन दोनों की छवियों को मिलाकर बुद्ध की छवि गढ़ी गई। उनसे पूर्व बुद्ध की पूजा सिर्फ स्तूप और पदचिन्ह के रूप में ही हुआ करती थी। मथुरा के जुनसुटी गांव से कृष्ण बलराम की प्राचीन प्रतिमा मिली है, जो बुद्ध की पहली मूर्ति बनने से भी काफी पुरानी है। यानी ये प्रपंच झूठा है कि मंदिरों के नीचे बुद्ध गड़े पड़े हैं। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित किए जाने वाले इतिहास को ढकने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। अब हम आपको बताते हैं कि बुद्ध के असली दुश्मन कौन लोग हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बौद्ध विहारों, मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों को तबाह किया। आइए नालंदा से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है वो देखते हैं। बाबा साहब ने लिखा था, बूत शब्द की उत्पत्ति से संकेत मिलता है कि मुस्लिमों की मानसिकता में बौद्ध धर्म के साथ इसे पहचाना जाने लगा था। मुस्लिमों के लिए दोनों एक ही चीज थी। इस तरह से मूर्तियों को खंडित करने का मिशन बौद्ध धर्म को नष्ट करने का मिशन बन गया। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस्लाम जहां भी गया वहां उसने बौद्ध धर्म को तबाह कर दिया। बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गांधार और चीनी तुर्किस्तान, इन सभी देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया। मुस्लिम आक्रांताओं ने नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। उन्होंने देश भर में फैले बौद्ध मठों को जमींदोज कर दिया। हजारों की संख्या में भिक्षुओं को पलायन करना पड़ा। मुस्लिम आक्रांताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को मारा। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे, याद रखिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर अंबेडकर ने ऐसा लिखा, उसे लेकर भी अफवाह फैलाई गई कि इसे ब्राह्मणों ने जला दिया था। एक समय नालंदा में 20,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। एक इतिहासकार हैं DN झा नाम के। बिना अयोध्या गए इन्होंने अपने साथी वामपंथी इतिहासकारों के साथ मिलकर एक पूरी पोथी लिख दी कि अयोध्या में राम मंदिर तो था ही नहीं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि उल्टे पांव भागे। DN झा लिखते हैं कि नालंदा को जलाने के लिए धर्मांध हिंदू जिम्मेदार थे। सोचिए, ये साबित करने के लिए उन्होंने पाग सम जॉन जांग नामक पुस्तक का हवाला दिया, जिसे सुम्या खान पा येचे पाल नामक लेखक ने लिखा है। यह तिब्बती पुस्तक है। विडंबना देखिए कि किताब नालंदा को जलाए जाने के 500 वर्ष बाद लिखी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि नालंदा को किसने जलाया। 13वीं शताब्दी में लिखी गई तबाकत ए नसीरी नामक फारसी पुस्तक में मिनहाज ए सिराज ने स्पष्ट लिखा है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया। वही बख्तियार खिलजी जिसके नाम पर नालंदा में आज भी बख्तियारपुर नाम की जगह है। भारत एकदम ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां विदेश से आके इस देश को जलाने वालों को सम्मान दिया जाता है। कभी आपने इजराइल में किसी हमास कमांडर के नाम पर कोई जगह देखी है? या फिर कभी अमेरिका में किसी अलकायदा आतंकी के नाम पर कोई जगह आपने देखी है? खैर, हम बात कर रहे थे नालंदा की। DN झा की एक मनोहर कहानी सुनिए। वो लिखते हैं कि 2 युवा भिक्षुओं ने 2 भिखारियों पर पानी के छींटे मार दिए थे, जिस कारण उन दोनों भिखारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के 9 मंजिले पुस्तकालय रत्नोदधि को आग के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान होकर भारत में घुसने वाले इस्लामी आक्रांता उत्तर पश्चिम से आए और रास्ते में पड़ने वाली सभी बौद्ध विहारों को तोड़ते हुए चले गए। ये फैक्ट DN झा ने कभी नहीं बताया। सन 1200 ईस्वी के ही इस्लामी इतिहास में दर्ज है कि बख्तियार खिलजी मात्र 200 घुड़सवारों के साथ नालंदा आया था और उसे लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कोई किला है, इसलिए उसने इस पर हमला बोल दिया। तबाकत ए नसीरी में लिखा है कि वहां रहने वाले लोगों में अधिकतर ब्राह्मण थे। उन्होंने बाल मुड़ा रखे थे। उन सभी को मार डाला गया। साफ है कि इस्लामी मानसिकता में बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण दोनों एक ही थे। ठीक वैसे ही जैसे आज बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करते समय यह नहीं देखा जाता कि वो किस जाति के हैं,
उनके लिए सारे हिंदू जो हैं वो काफिर ही हैं। जबकि डी.एन. झा की मनोहर कहानी क्या कहती है? उस मनोहर कहानी में एक शिक्षक की हत्या हो जाती है, फिर उसका खून जो है वो दूध में बदल जाता है, शरीर से फूल निकलकर आकाश में उड़ने लगते हैं, 2 भिखारी गड्ढे में बैठकर 12 वर्ष साधना करते हैं, फिर आग की राख को भिक्षुओं पर फेंक कर मारते हैं और इससे यूनिवर्सिटी जल जाती है। फिर कुछ किताबों में जल की धारा निकलती है और इससे कुछ शास्त्र जो हैं वो बच निकलते हैं। सोचिए, यही इतिहास है जो वामपंथी इतिहासकारों में हमें न केवल पढ़ाया बल्कि कई पीढ़ियों के मन में भी बिठा दिया। इन लोगों के लिए रामायण और महाभारत तो काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं कि कल को ये लोग इस्लामी आक्रांताओं के महिमा मंडन के लिए हैरी पॉटर की किताबें पढ़कर आए और उसके ही कंटेंट को इतिहास बताने लगे। हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पूछेंगे कि नालंदा तो बौद्ध विश्वविद्यालय था, तो फिर उसका क्रेडिट हिंदू क्यों लेते हैं? हिंदू क्यों उस पर गर्व करते हैं? इसके 2 जवाब हैं। पहला, बौद्ध दर्शन भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है। दूसरा, भारत विरोधी विदेशी इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्के तक लिखती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की प्रकृति स्वाभाविक रूप से हिंदू ही थी, लेकिन बौद्ध परंपरा भी उसका हिस्सा था। हालांकि ये लिखने के पीछे ऑड्रे ट्रस्के की मंशा ये दिखाने की थी कि इस्लामी आक्रांताओं ने भारत में बौद्ध मठों को छुआ तक नहीं था, किसी बौद्ध को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। भिक्षु धर्म स्वामीन, अब एक नई बात मैं आपको बताता हूँ, भिक्षु धर्म स्वामीन नालंदा के ध्वस्त होने के कुछ दशक बाद वहाँ गए थे। उन्होंने लिखा है कि उस खंडहर में राहुल श्रीभद्र 70 छात्रों को मात्र पढ़ा रहे थे उस खंडहर में। वो ये भी लिखते हैं कि एक समृद्ध ब्राह्मण जयदेव उस स्थिति में भी नालंदा विश्वविद्यालय को धन मुहैया कराते रहे, और ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या आज जो लोग नव बौद्ध बने फिर रहे हैं वो ये जवाब देंगे कि नालंदा के बौद्ध महाविहार को जलाने वाले कौन थे? चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, आधुनिक इतिहास की ही एक घटना को ले लेते हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, वहाँ महात्मा बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियाँ हुआ करती थी। फरवरी 2001 में, फरवरी मार्च में तालिबान के मुखिया मौलाना मोहम्मद उमर ने उलेमाओं की सलाह के बाद ये आदेश जारी किया कि मुल्क में जितनी भी मूर्तियां या गैर इस्लामी संरचनाएं हैं उन सभी को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद बामियान में स्थित 2 बुद्ध प्रतिमाओं के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान कर दिया गया। इनमें से एक मूर्ति तो थी वो 55 मीटर की थी और दूसरी मूर्ति जो थी वो 38 मीटर की थी। तब तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दोनों मूर्तियों के खिलाफ सारे उपलब्ध हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा हुआ भी। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने के लिए ये तालिबानी इतने बेचैन थे कि रॉकेट से लेकर टैंक सेल तक लाए गए। आखिरकार डायनामाइट का इस्तेमाल करके उन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। क्या आज तक आपने किसी हिंदू को बुद्ध की मूर्ति तोड़ते हुए देखा है? क्या आपने आज तक किसी हिंदू को बुद्ध की मूर्ति को बम से उड़ाते हुए देखा है? लेकिन फिर भी कुछ प्रपंचियों की नज़र में वो हिंदू हैं, वो बुद्ध के दुश्मन हैं। वो हिंदू जो विष्णु के अवतार के रूप में उन्हें पूजते हैं, उनके दर्शन में विश्वास रखते हैं और उन्हें महात्मा तक कहते हैं। बामियान की बुद्ध मूर्तियों को तोड़ने के लिए उन पर कई दिनों तक गोलियां बरसाई गई। जब तालिबानी थक हार गए तब उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि ये मूर्तियां पहाड़ से लगी हुई हैं, ऐसे में उन्हें ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। पहले बुद्ध की मूर्तियों पर गोलियां बरसा बरसा कर कई छेद कर दिए गए उसमें, फिर उनमें डायनामाइट भर दिया गया कुछ लोगों को वहां भेजकर। अंत में जब बुद्ध का सिर बच गया था तो रॉकेट को लॉन्च करके सिर में छेद किया गया। और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में सिर्फ तालिबान ही शामिल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान और अरब से भी इंजीनियर बुलाए गए थे। और आज कुछ लोग बौद्ध धर्म के नष्ट होने का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ रहे हैं, और जो असली गुनाहगार हैं उन्हें बचाया जा रहा है। सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, इसमें लिखते हैं कि देश भर में जिन स्थलों को कदम शरीफ बताया जाता है वो बुद्ध के पद चिन्ह थे जिन पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, जिनकी सदियों पहले पूजा की जाती थी। आइए अब पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद को देखते हैं। जोसेफ डेविड बेगलर जैसे इतिहासकारों का कहना है कि इसे हिंदू एवं बौद्ध धर्म स्थलों के ऊपर बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला मिश्रित है,
लेकिन इस इतिहास पर कोई बात नहीं करता। क्या बौद्ध और हिंदू धर्मस्थल सह अस्तित्व के साथ विकसित नहीं हो सकते? बोध गया इसका उदाहरण है। देख लीजिए, विष्णुपद मंदिर भी है और बौद्ध मंदिर भी है। थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। हम सबको पता है कि भारत में पहला इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमले के साथ किया था। उस दौरान अफगानिस्तान के बल्ख में कुतैबाह बिन मुस्लिम अल बहीली नामक इस्लामी आक्रांता ने एक बड़े बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया था। इसी तरह हमने देखा कि बौद्धों के असली दुश्मन जो हैं वो कौन है और किन्हें बचाने के लिए हिंदुओं या फिर ब्राह्मणों को इसका दोष दिया जाता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम केसिंग आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए TFI। नमस्कार।